हरे कृष्णा। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी को अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है। ये पावन एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, इसलिए इस मास की पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी दोनों का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी तिथि 26 मई 2026 मंगलवार को सुबह लगभग 5:10 से प्रारंभ होकर 27 मई बुधवार को सुबह लगभग 6:21 तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार एकादशी की तिथि 2 दिनों तक पड़ रही है। 26 मई को सूर्योदय के समय दशमी तिथि का प्रभाव माना जा रहा है, इसलिए वैष्णव परंपरा में उस दिन व्रत नहीं रखा जाता। इसी कारण अधिकांश वैष्णव भक्त 27 मई 2026 बुधवार को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखेंगी। हालांकि कई श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा और श्रद्धा के अनुसार 26 मई मंगलवार को भी व्रत रखते हैं। दोनों ही मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन वैष्णव मत में 27 मई का व्रत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं व्रत पारण के समय की। जो श्रद्धालु 27 मई बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन यानी 28 मई गुरुवार को व्रत का पारण करेंगी। पंचांग के अनुसार पारण का शुभ समय 28 मई को सुबह 5:25 से लेकर 7:57 तक रहेगा। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। पद्मिनी एकादशी के दिन तुलसी पत्र का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्रद्धा से तुलसी अर्पित करने पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष या भगवद गीता का पाठ भी किया जा सकता है। यदि संभव हो तो इस दिन दान अवश्य करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, फल या दक्षिणा देने से पुण्य फल में वृद्धि होती है। यदि आप पूर्ण व्रत नहीं रख सकते तो भी भक्ति भाव से भगवान का स्मरण और पूजा अवश्य करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी पवित्र जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हरे कृष्णा।